ठीक है, चलो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। लास्ट क्लास मेरे ख्याल में जाते जाते हम लोगों ने ये थ्योरम देख लिया था, ठीक है, ये याद होगा। इसके आगे अपन बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये पुराना रिवाइज करा दूँ एक बार, याद है सर? ठीक है। नेक्स्ट, इसको लिखने का कोई दरकार नहीं है वैसे, यही लास्ट क्लास हमने प्रूव किया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या होगा, एक दूसरे से इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग इसको लिखो लीनियर पेयर एक्साइम, लीनियर पेयर एक्साइम, लीनियर पेयर एक्साइम। एक बार पहले बोर्ड पर देख के समझ लो इसको, ये क्या बोलता है, फिर अपन बात करेंगे। सपोज करो कि ऐसा है, ठीक है। सब लोग यहाँ बोर्ड पर देखो एक बार और थोड़ा ध्यान से सोचना। ये जो बोर्ड पे बनाया हुआ है ये आपके हिसाब से क्या है? लाइन। ये सबको समझ में आता होगा कि ये क्या अपने आप में लाइन। अब एक लाइन के ऊपर में आप अगर एक रे ड्रॉ करते हैं, कुछ भी ऐसा, कहीं पर भी कोई भी डायरेक्शन में, जरूरी नहीं कि वैसा ही हो, ऐसा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है और टेढ़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो एक अगर आपके पास में पहले से लाइन था, स्ट्रेट लाइन था, और लाइन के किसी भी पॉइंट से बिगिन करके अगर आपने एक रे ड्रॉ कर दिया है, तो ऐसा करने पे जो दो एंगल क्रिएट होगा, ये दोनों क्या होगा? लीनियर पेयर, और इनका सम कितना आएगा? 180 डिग्री। इनका सम कितना आएगा? 180 डिग्री। इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर एंगल एक्साइम, ये लीनियर पेयर एक्साइम, ठीक है। लिखो एक बार, हेडिंग लिख लिया, लीनियर पेयर एक्साइम। इसमें लिखो, इफ अ रे स्टैंड्स on a line, then the sum of two adjacent angles, so far is 180 degree and vice versa, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इस दो पॉइंट के अंदर में है। एक पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ और एक और पार्ट पहले आप पढ़ लो, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट देखो, वापस से सोच लो आप कि पहले आपके पास में क्या रहेगा, एक लाइन, और लाइन के किसी भी पॉइंट से बिगिन करके आप क्या ड्रॉ करोगे? एक रे। ऐसा करने से आपके पास में दो एंगल क्रिएट होगा, इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। ये आपका पहला पार्ट है, ठीक है। और दूसरा पार्ट एक बार आप रीड करके देखो, ये लिखने का ज़रूरत नहीं, लिखना आपको यहीं तक था। हाँ, दूसरा पार्ट रीड करके देखो कि अगर मेजर ऑफ एंगल AOC प्लस मेजर ऑफ एंगल COB इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन AB इज अ लाइन एंड OC स्टैंड्स ऑन द लाइन, दैट इज AOB आर कोलिनियर। इसका मीनिंग क्या है? देखो कि अगर आपको पहले से ये पता है ना कि AB अपने आप में क्या होगा? लाइन, तो उस केस में ये जो दोनों एंगल बनेगा, इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। और ऑपोजिट वे में आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर मान लो कि कोई दो एडजेसेंट एंगल है, जिन दोनों एंगल का सम कितना आ रहा है? 180 डिग्री, तो उन एडजेसेंट एंगल का जो नॉन कॉमन आर्म है, ठीक है ना, जैसे ये एंगल हो गया, तो इनका कॉमन आर्म कौन सा होगा? इसमें OC कॉमन आर्म होगा, और नॉन कॉमन आर्म कौन कौन होगा? OA और OB। तो अगर एडजेसेंट एंगल्स का सम आता है 180 डिग्री, तो नॉन कॉमन आर्म मिला के बनाएगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन पे एक नया रे ड्रॉ करोगे तो उससे बनने वाला दो एंगल का सम हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री। दिस इज वन आइडिया। अनदर आइडिया इज कि इफ़ यू हैव टू एडजेसेंट एंगल जिनका सम ऑलरेडी 180 डिग्री है, तो आप कह सकते हैं कि उन दोनों एडजेसेंट एंगल का जो नॉन कॉमन आर्म रहा होगा, वो दोनों नॉन कॉमन आर्म मिलके क्या बनाएगा? स्ट्रेट लाइन। क्या बनाएगा बताओ? स्ट्रेट लाइन। क्लियर है मेरे ख्याल में? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ो। इसमें देखो ये दोनों पॉइंट आप एक बार और पढ़ के देख लो कि क्लियरली समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, देन द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज हाउ मच? 180 डिग्री एंड वाइस वर्सा। तो अगर एक लाइन है, पहले से रे बनाया आपने, तो दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। और अगर दो एडजेसेंट एंगल है जिनका सम कितना है? 180 डिग्री, तो उनका जो नॉन कॉमन आर्म है वो मिला के क्या बनाएगा आपके लिए? स्ट्रेट लाइन। वो मिला के क्या बनाएगा आपके लिए? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मतलब किसी भी चीज़ को अगर स्ट्रेट लाइन प्रूव करने की ज़रूरत हमको पड़े ना, तो उसके बीच के किसी पॉइंट में हमको प्रूफ कर देना है कि जो बनने वाला एंगल है वो कितना होगा? 180 डिग्री। अगर ये प्रूफ कर दिया तो उस लाइन को हम क्लेम कर सकते हैं कि वो क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है मेरे ख्याल में यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट आप लोग एक और पॉइंट है, लिख लो
lines which are parallel to a given line, lines which are parallel to a given line are parallel to each other. Lines which are parallel to a given line are parallel to each other. Lines which are parallel to a given line are parallel to each other. ठीक है, अब यहाँ बोर्ड पर देखो, मान लो कि आपके पास में 3 लाइन है, ठीक है ना। एक लाइन का नाम है AB, एक का नाम है CD और एक का नाम क्या है PQ। और आपको ये पता है कि AB लाइन जो है वो किससे पैरेलल होगा, CD से पैरेलल होगा, जैसा कि इस पॉइंट में लिखा हुआ है। फिर आपको पता है कि PQ लाइन जो है वो भी CD लाइन से पैरेलल होगा, ठीक है। तो AB लाइन भी CD लाइन से पैरेलल हुआ और PQ लाइन भी CD लाइन से क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि AB और PQ लाइन जो है ये लोग भी आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ, पैरेलल हो जाएगा। इस चीज़ का भी यूज़ हम बहुत बार क्वेश्चंस में करेंगे, ठीक है। चले आगे यहाँ से देखो, 3 लाइन है आपके पास में। AB का जब CD से कंपैरिजन करोगे तो यू विल फाइंड कि AB एंड CD आर पैरेलल टू ईच अदर, एंड PQ का भी जब CD से कंपैरिजन करोगे तो यू विल फाइंड कि PQ इज ऑल्सो पैरेलल टू CD। देन यू कैन से कि ओवरऑल AB एंड PQ दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल में। इसके बाद में हमारा NCERT का एक्सरसाइज बिगिन हो जाता है। यहाँ से लिखो एक्सरसाइज 6.1, एक्सरसाइज 6.1, ठीक है। चलो देखो, ये पहला क्वेश्चन है, एक बार रीड कर लो अच्छे से, फिर बात करते हैं। चलो बिगिन कर रहे हैं, लिखो। ज्योमेट्री का हर क्वेश्चन में लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर वो, सुनना ध्यान से, प्रूफ का क्वेश्चन है तो सबसे पहले क्या लिखना चाहिए, गिवन के बाद क्या लिखना चाहिए, टू प्रूफ, और टू प्रूफ के बाद क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन अगर ज़रूरत है तो, और फिर क्या होना चाहिए, प्रूफ। अभी देखो कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि प्रूफ का क्वेश्चन नहीं हो, फाइंडिंग का क्वेश्चन, कि इस एंगल का वैल्यू बता दो, उस एंगल का वैल्यू बता दो, वैसा अगर कोई क्वेश्चन है तो सबसे पहले क्या लिखोगे, इसमें भी आप गिवन, गिवन के बाद में क्या लिखोगे, इसमें लिख देते टू प्रूफ, इसमें लिखोगे टू फाइंड, ठीक है। और इसके बाद में क्या करोगे आप देखो, जैसे यहाँ पे लिखते थे ना कंस्ट्रक्शन और फिर प्रूफ, तो इसमें प्रूफ नहीं लिखना है, इसमें बस ऐसे ही नाउ कॉमा देके स्टार्ट कर देना। आया बात समझ। एक क्वेश्चन होगा प्रूविंग का तो उसमें तो यही टेम्पलेट होना चाहिए, और एक क्वेश्चन होगा कुछ वैल्यू फाइंड करना है तो उसमें ये वाला टेम्पलेट होना चाहिए। ये क्वेश्चन क्या चीज़ का है, प्रूविंग का है कि वैल्यू फाइंडिंग का है, वैल्यू फाइंडिंग का है। तो बिगिन करो, सबसे पहले लिखो गिवन, गिवन में लिखो, गिवन कुछ खास नहीं होता है, जो जो चीज़ आपको सवाल में बताया हुआ है पहले से उन सारी चीज़ों को लिखना होता है। तो लिखो गिवन एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री और एंगल BOD इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। ये दो चीज़ हमको गिवन, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री और एंगल BOD इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। डन। नेक्स्ट लिखो टू फाइंड, एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE, एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE, रिफ्लेक्स एंगल COE, ठीक है। अब नीचे लिखो नाउ, ठीक है। एक बार साइड में चाहो ना तो इसको बना लो आप, ठीक है। उतना एक्यूरेट नहीं बनाना, रफली बना लो डायग्राम को। सब लोग एक बार लिखना छोड़ो और बोर्ड की तरफ देखो। हमारे पास में क्या दिया हुआ है देखो, क्वेश्चन के अंदर में वो सबसे पहले बताया हुआ है कि AB और CD क्या है, स्ट्रेट लाइन है जो एक दूसरे से कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, O पे। वो पॉइंट एक्चुअली ये वाला पॉइंट है, देखो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट है O, ठीक है। इस पॉइंट पे दो लाइन है, दो स्ट्रेट लाइन है, कौन सा बताओ, AB और CD। मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, देखो एक लाइन है AB और एक लाइन है आपका CD, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है कौन से पॉइंट पे बताओ, O पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे बताओ, O पॉइंट पे। और उसके आगे मेरे पास में कुछ इन्फॉर्मेशन है। क्या इन्फॉर्मेशन है आप देखो यहाँ पे ध्यान से। एक इन्फॉर्मेशन है कि एंगल BOD का वैल्यू कितना होगा, 40 डिग्री।
तो एंगल BOD आप देखो कहाँ हो गया, ये हो गया BOD, इसका वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ 40 डिग्री। और सिंस आप देखना ध्यान से, सोचना अच्छे से, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, तो ये एंगल और ये एंगल कौन सा एंगल हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये एंगल अगर 40 डिग्री पहले से मेरे को दिया हुआ तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। यहाँ तक बात समझ में आया, क्लियर है पक्का। और उसके बाद में मेरे को क्या बताया हुआ है, देखो कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE का वैल्यू कितना होगा, 70 डिग्री। तो AOC का मतलब हो गया ये वाला और BOE का मतलब हो गया ये वाला, इन दोनों को मिला के कितना होना चाहिए, 70 डिग्री। और सॉल्व करने पे ये ऑलरेडी कितना आ गया था मेरा, 40 डिग्री, तो ये वाला कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। इसीलिए सारा ऐसे मार्क किया हुआ, ठीक है। लेकिन हम ऐसे मार्क नहीं कर सकते, हमको तो बताना भी पड़ेगा। लिखूं, वी हैव एंगल BOD इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, पहले ये लिखेंगे। नाउ एंगल BOD इज इक्वल्स टू एंगल AOC। इसका रीज़न आप क्या दे सकते हो, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ VOA, बट आप एग्जाम में पूरा लिखने का ट्राई करना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। देयरफॉर एंगल AOC इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। इसको आप मार्क कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। आगे लिखिए, नाउ एंगल AOC प्लस एंगल BOE, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, ठीक है। आगे लिखूँ, दिस एम्प्लाइज AOC का वैल्यू कितना आ रखा था हम लोग का, 40, तो 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, ठीक है। दिस एम्प्लाइज एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो एंगल BOE का आंसर कितना आ जाएगा, दिस इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। और जहाँ पर ये 40 डिग्री वैल्यू पुट किया है वहाँ आपको साइड में मेंशन करना चाहिए फ्रॉम 1, क्योंकि इक्वेशन 1 में हमने मार्क करके रखा था कि AOC का आंसर कितना आएगा, 40 डिग्री, ठीक है। डन यहाँ तक। आगे लिखूँ, अब आप देखो एक बार वैसे बोर्ड पे कि और क्या चाहिए हमको। BOE तो आ गया हमारे पास में, BOE कितना आया हमारा, 30 डिग्री। और आपको क्या चाहिए था, रिफ्लेक्स एंगल COE, ठीक है। तो बोर्ड पर आप देखो कि COE है कहाँ पे, दिखाई दे रहा है COE आपको, देखना ध्यान से। मैं पहले COE को मार्क करना चाह रहा हूँ, हाँ। तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में, C है ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट O है और ये E है, तो मेरे ख्याल में ये वाला एंगल हो जाएगा एंगल COE, मानते हो। और रिफ्लेक्स एंगल COE फिर कौन सा होगा, देखो ये वाला होगा, येलो वाला जो मैं मार्क कर रहा हूँ वो होगा COE, और ग्रीन वाला जो चमक रहा है वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल COE। आया बात समझ, ठीक है यहाँ तक। अब क्वेश्चन में पहले से बोला हुआ था कि AB अपने आप में क्या है, स्ट्रेट लाइन। AB अपने आप में क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो कंप्लीट एंगल जो है ये वाला, इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ऑलरेडी यहाँ 40 यूज़ हो गया, यहाँ पे 30 यूज़ हो गया, तो बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा, 40 प्लस 30 70, और मिला कितना होना चाहिए 180, तो 180 माइनस 70 कितना बचेगा, 110, ठीक है मेरे ख्याल में। और एक बार अगर ये वाले एंगल का वैल्यू हो गया 110, तो ये एंगल का वैल्यू कितना होगा, कंप्लीट मिला के कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री माइनस 110 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आगे लिखो, नाउ हम ऐसे बोलेंगे, देखो कि AB इज अ स्ट्रेट लाइन, AB इज अ स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर एंगल, यहाँ देखना एक बार बोर्ड पर, मैं ना बोलना चाहता हूँ कि ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है। तो नाम कैसे लूँगा बताओ, पहले एंगल का नाम क्या ले सकते हैं, COA या AOC। तो ऐसे लिखूँ, नाउ आपने लिखा AB इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। उसके आगे एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री।
ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, इस वजह से इन तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। लीनियर पेयर नहीं बोल सकते, लीनियर पेयर में पेयर होना चाहिए, यहाँ तो 3 आदमी हो गए, नहीं स्ट्रेट एंगल बोल सकते हो, लेकिन लीनियर पेयर नहीं बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि लीनियर पेयर के लिए 2 ही एंगल होना चाहिए और उन दोनों का सम 180 होना चाहिए, बट यहाँ 3 एंगल का सम 180 है, इसीलिए लीनियर पेयर का आर्ग्यूमेंट वर्क नहीं करेगा। ठीक है यहाँ तक सब कुछ। अच्छा AOC का आंसर ऑलरेडी कितना आ रखा था हमारा 40, तो लिखो 40 प्लस एंगल COE का आंसर, वो तो ढूंढ रहे हैं हम लोग शायद, और EOB का आंसर कितना आया था 30 इज इक्वल्स टू 180। यहाँ से आप कह सकते हो कि एंगल COE इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 180 माइनस 70, और यहाँ से एंगल COE इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। हाँ COE इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। लेकिन आपको COE ढूंढना था कि रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE ढूंढना था, बोलो थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाओ। एंगल COE, ये ऑरेंज वाला पार्ट ढूंढना था आपको, ठीक है ना। तो लिखूं रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE इज इक्वल्स टू reflex of angle COE is equals to 360 degree. Reflex angle COE is equals to 360 degree minus angle COE. तो 360 डिग्री माइनस COE का वैल्यू कितना था 110, तो कितना आ जाएगा सॉल्व करके 250 डिग्री। ये आपका आंसर, ठीक है चलेगा। डायग्राम बाद में, नेक्स्ट। वैसे डायग्राम के लिए आप बुक भी रेफर कर सकते हैं, बुक में भी सेम डायग्राम में मिल जाएगा, पढ़ो इसको। पहले लिखो, पहले गिवन लिखो। गिवन में क्या लिखोगे बताओ। लिखो एंगल POY इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, कॉमा A is to B इक्वल्स टू 2:3, 2:3, और फिर लिखो टू फाइंड, क्या हो जाएगा बताओ C, ये एंगल C, टू फाइंड एंगल C, फिर लिखो नाउ, ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट को ध्यान से बोर्ड की तरफ देख के सुनो और समझो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर आर 2 persons हु आर स्ट्रेट लाइन्स अमंग देमसेल्व्स। कौन कौन है वो? XY और MN। थोड़ा रियलाइज कर लो आप, XY और MN, ये रहा XY और ये रहा आपका MN। ये दोनों को पहले से स्ट्रेट लाइन बोला हुआ है। क्या बोला हुआ बताओ? स्ट्रेट लाइन बोला हुआ है। तो मैं ज़्यादा माथा पिछी बिना किए क्या ये कह सकता हूँ कि ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा एंगल 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि बोल दिया ना उसने कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो वो पूरा एंगल क्या होना चाहिए 180 डिग्री, जिसमें से कि उसने खुद ही बोला कि ये एंगल 90 डिग्री होगा। ये रहा देखो एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है क्लियर यहाँ तक। फिर इस वाले पार्ट को बोला गया है A और इस वाले पार्ट को क्या बोला गया है B, जहाँ पे A:B का रेशियो क्या है 2:3। तो बचपन में ही हमको सिखाया जाता है कि अगर राम और श्याम का एज का रेशियो है 2:3, तो लेट एज ऑफ राम इज इक्वल्स टू 2x एंड एज ऑफ श्याम इज इक्वल्स टू 3x। तो यहाँ पर सिंस A:B का वैल्यू है 2:3, तो कैन आई सेफली अज्यूम कि लेट द एंगल A इज इक्वल्स टू 2x एंड एंगल B इज इक्वल्स टू 3x, और फिर 2x प्लस 3x प्लस 90 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से x आ जाएगा, थोड़ा मेहनत मशक्कत करेंगे तो A आ जाएगा और B आ जाएगा, और फिर माथा लगा कि C भी आ ही जाएगा, ठीक है ना। लिखिए, सबसे पहले लिखिए नाउ के बाद लिखिए सिंस XY इज अ क्या स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये समझ में आया, ठीक है ना। मैंने एक ही साथ इन तीनों एंगल का नाम ले लिया, एंगल A प्लस एंगल B प्लस 90 डिग्री, चलेगा।
ठीक है ना। आगे लिखूँ, दिस एम्प्लाइज 2x नहीं, ये को क्या, अच्छा ठीक है, 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है, कॉमा यहाँ साइड में मेंशन कर देना, हियर a इक्वल्स टू 2x एंड b इक्वल्स टू 3x, ये हमने अज्यूम किया, a इक्वल्स टू 2x एंड b इज इक्वल्स टू 3x। कोई मुझे समझाएगा कि ये राइट हैंड साइड 90 कैसे हो गया? 180 था और ये 90 जब उस तरफ गया तो 180 माइनस 90 90 हो गया, ठीक है। यहाँ तक आगे लिखूँ, नाउ 2x प्लस 3x का आंसर कितना आ जाएगा? 5x। सो दिस एम्प्लाइज 5x इज इक्वल्स टू 90। यहाँ से x इक्वल्स टू कितना रहेगा बताओ? 18। गुड। अब हम कह सकते हैं कि एक आंसर कितना आएगा बताओ? एक तरीके से a वाज हाउ मच? 2x, सो 2 इंटू 18 डिग्री कितना हो जाएगा बताओ? 36 डिग्री। एंड b का आंसर कितना आ जाएगा? 3 इंटू 18 डिग्री कितना आ जाएगा बताओ? 54 डिग्री, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक चलेगा। लेकिन आपको a और b ढूंढना था कि c ढूंढना था? c ढूंढना था। अब आप आराम से 10 सेकेंड टाइम लो और सोच के बताओ कि c कैसे निकाल सकते हैं। हो गया? मुझे भी लग रहा है कि मेरे से भी हो गई। ऐसे मत करो, डोंट डिस्क्लोज द आंसर, कीप इट टू योरसेल्फ। बोलो c कैसे निकाल सकते हैं? देखो mn को भी तो लाइन बोला हुआ था, तो इस लाइन के कॉन्टेक्स्ट में ये पूरे एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, जिसमें से एक पार्ट कितना दिख रहा है आपको b और दूसरा पार्ट कितना दिख रहा है c। तो कहने का मतलब है कि b प्लस c का आंसर कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। b का वैल्यू तो पता है हमको, c का वैल्यू भी निकल जाएगा। नहीं आया समझ? रिपीट करूँ कि हो जाएगा? लिखो अगेन मेंशन करो पहले लाइन का नाम, क्या हो जाएगा बताओ? एक सेकेंड। अगेन mn इज अ स्ट्रेट लाइन, mn इज अ स्ट्रेट लाइन। आगे लिखना, हेंस कौन सा एंगल? b और c, b प्लस c इज इक्वल्स टू कितना? 180 डिग्री। b कितना आ रखा है आपका? 54 डिग्री प्लस c इज इक्वल्स टू कितना? 180 डिग्री। और यहाँ से आप कह सकते हो कि c इज इक्वल्स टू कितना? 180 माइनस 54, सो c इज इक्वल्स टू कितना? 126 डिग्री, ठीक है। देखो कोई स्टेप अगर लग रहा है कि डाउट है तो बताओ, और क्लियर है तो आगे बढ़ सकते हैं। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखो और आराम से 1-2 मिनट सोचो। डायग्राम भी चाहो तो बना लो। देखो यहाँ देखो, बहुत ही मतलब लल्लू क्वेश्चन है ये, बस आपको सही तरीका आना चाहिए, ठीक है। देखिए ध्यान से और सोचिएगा। मैं कुछ मार्क करने जा रहा हूँ, क्या ये स्ट्रेट लाइन है ओवरऑल? ठीक है। अब सुनना ध्यान से, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल का सम कितना होगा? मतलब इसका सम भी 180 होगा और उसका सम भी क्या होगा? 180 होगा। देखो इसको लिखते हैं, एक बार आप लोग मत लिखना, आप लोगों को तो प्रॉपर फॉर्मेट में मैं लिखा दूंगा, पहले देखो यहाँ। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? इसमें ना मैंने इसको कवर करने का ट्राई किया। हाँ, फिर आप नेक्स्ट पेयर के लिए बताना ज़रा मेरे को। एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल्स टू ये भी कितना होना चाहिए? क्लियर है मेरे ख्याल में ये वाला? पक्का। अब हमने यूक्लिड्स एग्जाम में एक बात मैंने आपको लास्ट नोट में लिखवाया था कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाया था। तो इस पेयर का सम किसके इक्वल है? 180। इस पेयर का भी सम किसके इक्वल है? 180। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाला पूरा का पूरा और ये वाला पूरा का पूरा आपस में इक्वल होना चाहिए? क्योंकि दोनों 180 के इक्वल है, तो ये दोनों का आपस में भी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो इन दोनों को कंबाइन करने से देखो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू हाउ मच? एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल क्या?
PRT। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा पक्का? अब क्वेश्चन में पहले से बोला हुआ है कि PQR और PRQ क्या है, इक्वल। अब PQR और PRQ का आप लोकेशन देखो ध्यान से। PQR राइट, ये रहा PQR, और PRQ मेरे ख्याल में ये रहा PRQ, और ये लोग आपस में इक्वल है और इक्वल साइन के अलग अलग तरफ है। तो ये उठ के जब यहाँ से वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, और ये लोग एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल। आया बात समझ? अब ये लोग अगर एक दूसरे को कैंसिल कर देगा तो क्या मिलेगा आपको बताओ? ये वाला तो गया क्योंकि ये लोग पहले से इक्वल था। अब क्या मिल गया आपको बताओ? एंगल PQS इज इक्वल्स टू एंगल PRT, और यही प्रूफ करना था शायद आपको। आया समझ? तो ये है इसका सिंपल स्ट्रेट प्रूफ। चले आगे, लिखिए। ट्राइंगल लेके थोड़ा लंबा पड़ेगा, मतलब कर सकते हैं एक्सटर्नल एंगल के आइडिया से, ठीक है, लेकिन वो मत करो, यही वाला करो। लिखो गिवन में लिखो एंगल PQR इज इक्वल्स टू एंगल PRQ, एंगल PQR इज इक्वल्स टू एंगल PRQ, एंगल PRQ, ठीक है। फिर लिखो टू प्रूफ एंगल PQS इज इक्वल्स टू एंगल PRT, एंगल PQS इज इक्वल्स टू एंगल PRT, ठीक है। अब नीचे लिखो प्रूफ में लिखो SQRT, अब देख लो SQRT इज अ स्ट्रेट लाइन, SQRT इज अ स्ट्रेट लाइन। नीचे लिखो देयरफॉर, पहले ये लाइन लिखो आप लोग कि एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और इसको ना आप लोग इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेना है, ठीक है। आगे लिखो अगेन एंगल PRQ, अगेन एंगल PRQ प्लस एंगल PRT इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। फिर लिखो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। एक बार बोर्ड की तरफ देखो, लिखते समय हम ऐसे लिखते हैं जैसे आप लोग कॉपी में लिख रहे हो कि फ्रॉम 1 and 2, बट एक्चुअली इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि दोनों का RHS सेम है, ठीक है ना, तो दोनों का LHS को भी क्या होना पड़ेगा, सेम, क्योंकि यूक्लिड के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है, ये वाला चीज़। तो लिखो आप फ्रॉम 1 and 2, ये स्टेटमेंट लिखो कि एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल्स टू एंगल PRQ प्लस एंगल PRT, ठीक है, प्लस एंगल PRT। डन यहाँ तक। इसके आगे आप इन दोनों को काट दो और साइड में रीजन देना, सिंस ये इक्वल दिया हुआ ना हम लोग को, एंगल PQR इज इक्वल्स टू एंगल PRQ, सिंस एंगल PQR इज इक्वल्स टू एंगल PRQ, ठीक है। दिस एम्प्लाइज, अच्छा ये रीजन ना जिस स्टेप में काटा है उसी स्टेप के बगल में होना चाहिए, नीचे वाले में नहीं, जहाँ काटा है उसके बगल में, कि काटने के पीछे का लॉजिक ही यही है कि ये लोग इक्वल था इसीलिए काट दिए, ठीक है। आगे लिखो दिस एम्प्लाइज एंगल PQS इज इक्वल्स टू एंगल PRT, हेंस प्रूव्ड, डन। आया समझ? आगे चले यहाँ से, अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ लो पहले अच्छे से इसको और बना भी लो। चलिए सबसे पहले लिखिए आप लोग गिवन में क्या है बताओ? मेरे ख्याल में x प्लस वाई इज इक्वल्स टू W प्लस Z। फिर लिखो टू प्रूफ,
ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा बताओ, ए ओ बी इज अ क्या, लाइन, ठीक है, ए ओ बी इज अ लाइन। अब देखो मैं फिर याद दिलाता हूँ आपको कि कभी भी कोई चीज़ को अगर लाइन प्रूव करना हो तो उससे एसोसिएटेड एंगल को हमको क्या प्रूव कर देना चाहिए, 180 डिग्री। ऐसा हमने कहाँ पढ़ा था, लीनियर पेयर एग्जाम के अंदर, कि अगर किसी दो एडजेसेंट एंगल का सम क्या हो गया 180 डिग्री तो उससे एसोसिएटेड जो नॉन कॉमन आर्म का लाइन है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे प्रूव करना है कि ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ देखो किसको प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है कि ये एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इससे रिलेटेड दो एंगल है, एक तो ये ऊपर वाला एंगल है और एक ये नीचे वाला एंगल है। इन दोनों में से किसी को भी अगर आप 180 डिग्री प्रूव कर देते हैं तो आपका काम खत्म। आया बात समझ, क्लियर है मेरे ख्याल। और प्रूविंग देखो वो भी एकदम बच्चा वाला काम ही है, ध्यान से बस बोर्ड पर देखते रहो, समझ में आ जाएगा आप। एक बात बताओ मेरे को, एक बार लिखना मत, पहले सुन लेना अच्छे से। ये जो ओ पॉइंट है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट, इसके आजू बाजू ये जो पूरा एंगल है ये एक तरीके से कैसा एंगल है, कंप्लीट एंगल एक तरीके से, और उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि देखो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई जेड प्लस डब्लू, ये सब मिला के कितना होना चाहिए 360 डिग्री। साइड में रीज़न क्या दे सकते हो, कंप्लीट एंगल। ठीक है ना, कंप्लीट एंगल। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यहाँ क्लियर है पूरा। अब हमको क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ था कि x प्लस वाई और w प्लस जेड आपस में क्या होगा, इक्वल। तो आप क्या करो कि x प्लस वाई और w प्लस जेड के ग्रुप में से किसी एक ग्रुप को रिप्लेस कर दो दूसरे से, या तो आप x प्लस वाई हटा के w प्लस जेड लिख लो, और या फिर w प्लस जेड हटा के आप x प्लस वाई एक बार और लिख लो। तो मैं मान लो कि इसको हटा देता हूँ, तो हटा के मैं क्या लिखूँगा बताओ, एक बार x प्लस वाई है ही, एक बार और क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू हाउ मच 360 डिग्री। साइड में रीज़न दे दूंगा मैं गिवन, क्योंकि गिवन में मेरे को ये दिया हुआ है कि x प्लस वाई का वैल्यू और w प्लस जेड का वैल्यू क्या होगा, इक्वल। तो गिवन के आइडिया से मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ। अब x प्लस वाई कितने बार लिखा हुआ है, 2 बार। तो एक तरीके से आप क्या सोच सकते हो बताओ कि 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू कितना 360। यहाँ से 2 अगर कॉमन ले लेते तो क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू हाउ मच 360, और यहाँ से x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताओ, मेरे ख्याल में 360 डिवाइडेड बाई 2 कट के कितना आ जाएगा 180। अब ये x प्लस वाई कौन है ये आप देखो थोड़ा ध्यान से फोटो में। x प्लस वाई मेरे ख्याल में ये वाला पार्ट है, राइट, ये वाला पार्ट। और ये अगर 180 डिग्री हो गया तो ऑब्वियसली इन दोनों एंगल से एसोसिएटेड जो ये ऑपोजिट आर्म है इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन। एंड हेंस वी कैन से कि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, क्लियर है। कहाँ तक लिखना हो गया बताओ, 2 प्रूफ तक, यहाँ तक तो हो गया। लिखो आगे लिखो, प्रूफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू, अच्छा नहीं, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। रीजन देना कंप्लीट एंगल, ठीक है, कंप्लीट एंगल। अगले लाइन में लिखो दिस एम्प्लाइज x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। रीजन देना गिवन, क्योंकि गिवन के हेल्प से हमने इसको इसमें चेंज कर दिया। ठीक है, फिर लिखो दिस एम्प्लाइज 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। This implies 2 common x plus y is equals to 360 degree. This implies x plus y is equals to 360 divided by 2, और काट के कितना आ जाएगा 180। नीचे लिखो therefore x plus y is equals to 180 डिग्री। नीचे लिखो hence AOB कैपिटल A कैपिटल O कैपिटल B is a straight line, hence AOB is a straight line। ठीक है, क्लियर हो गया सबका। अगला क्वेश्चन देखो, इसको थोड़ा सा टाइम लेके देखना, अच्छा क्वेश्चन है और स्टार मार्क भी कर लेना। ठीक है, चलो देखो इसको।
क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ध्यान से पूरे सोल्यूशन को सुनना। और जैसा मैं बताऊं, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आज अपन पूरा डिस्कशन करेंगे, लेकिन आज के बाद में आपको ये क्वेश्चन एकदम एज इट इज़ याद रहना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। करें, स्टार्ट करें। ओके, कभी भी कुछ जब प्रूव दैट होता है तो उसके लिए वैसे तो बहुत सारा अप्रोच होता है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में हम इन सब टाइप का अप्रोच ले रहे थे। कभी कभी लेकिन ऐसा भी होता है कि हम LHS से स्टार्ट करते हैं, RHS तक जाने का ट्राई करते हैं, या RHS से स्टार्ट करते हैं और LHS तक आने का ट्राई करते हैं। तो ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें मेरे को एंगल ROS इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS ये प्रूव करना है। इसमें हम क्या करेंगे, देखो कि हम RHS से बिगिन करेंगे, जो कि अपने आप में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है, ठीक है, और उसको सॉल्व कर करके हम यहाँ तक आने का ट्राई करेंगे। क्लियर है मेरे ख्याल में। और क्वेश्चन में इन दोनों को ब्रेक करने के लिए जो जो आइडियाज़ हमको दिया हुआ है, पहले उन सारे आइडियाज़ से थोड़ा बात कर लेते हैं कि सिचुएशन क्या है। सिचुएशन में सबसे पहले बोल रहे हैं कि POQ इज़ अ लाइन। तो POQ इज़ अ लाइन का मतलब हो गया ये लाइन है, यानी कि ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये इसका इंटरप्रिटेशन है। फिर बोल रहे हैं कि रे OR इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन। इसका मतलब ये जो OR है इसका इसके साथ में इधर एंगल और इधर एंगल कितना रहा होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री, उधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री। क्लियर मेरे ख्याल। फिर हम लोग को बोला है कि OS इज़ अनदर रे लाइंग बिटवीन रे OP एंड OR। देखो इस लाइन का मतलब समझा रहा हूँ कि OS इज़ अनदर रे लाइंग बिटवीन रे OP एंड OR। ये रहा OP, ये रहा OR, और इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है हमारा OS, इन दोनों के बीच में, ऐसा हमको बताया हुआ है। और फिर हमको प्रूव करना है कि एंगल ROS इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, ठीक है। ROS कहाँ है पहले वो देख लो, ये आपका ROS, ठीक है, और QOS और POS कहाँ है उनको भी देखते हैं। तो पहले QOS को देखो, QOS मेरे ख्याल में ये पूरा एंगल QOS होगा, ठीक है। और दूसरा पार्ट क्या है इसका POS। POS को देखो तो कहाँ है, POS मेरे ख्याल में ये वाला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ। अब बस मेरे को डिसाइफर करना है इसको कि कैसे ब्रेक कर सकते हैं। पहले मैं लिख के दिखा देता हूँ, फिर लिटरेचर कॉपी में भी लिखवा दूंगा, ठीक है। अभी सुनना ध्यान से पहले। तो RHS में हमको क्या दिया हो बताऊँ, हाफ व्हाट एंगल QOS माइनस एंगल POS, और इसका कान पकड़ के हमको ले जाना किसके पास, ROS के पास ले जाना। तो हमको कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे इन दोनों को हटा के यहाँ पर ROS आ जाए, कुछ ऐसा करना चाहिए, ठीक है। एक बार और ना इनको देखते हैं कि डायग्राम में है कहाँ, वहाँ से शायद कुछ हम लोग को समझ में आ जाए। QOS ये रहा शायद, देखो तो समझ में आ रहा है, दिख रहा है QOS आप लोगों को। अब मुझे ऐसा लगता है कि QOS जो ये पूरा है इसको मैं दो पार्ट में सोच सकता हूँ, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। जो वो वाला पार्ट है ना एंगल ROQ, वो क्वेश्चन क्या बोल रहा था कितना डिग्री है 90 डिग्री, और ये पार्ट कितना आ जाएगा ROS, ठीक है। देखो फिर से QOS ये पूरा एंगल है जिसमें ये पार्ट कितना होगा 90 डिग्री और ये वाला पार्ट कितना होगा ROS। तो QOS को स्प्लिट करके हम लिख सकते हैं क्या 90 डिग्री प्लस ROS, 90 डिग्री प्लस ROS। ये आया समझ के नहीं आया समझ, थोड़ा पूरा ओके। तो मैं डायरेक्टली 90 प्लस ROS नहीं लिखूंगा, थोड़ा सा पहले इसको बड़ा कर देता हूँ। दिस इक्वल्स टू हाफ ब्रैकेट के अंदर QOS के जगह पर देखना ध्यान से एंगल ROS प्लस एंगल ROQ, चलेगा क्या? देखो तो यह है हमारा QOS, दिस इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, ओके श्योर। नेक्स्ट पार्ट क्या है बताऊँ इसी के अंदर। अभी तो हमने बस QOS को डिकोड किया, अब आप POS को देखो, और POS यहाँ देखो कहाँ है, ये POS, ठीक है। और POS को मैं सोच रहा हूँ कि क्या हम ऐसे सोचें कि दिस होल एंगल माइनस दिस एंगल, चलेगा। और ये जो होल एंगल मैं ले रहा हूँ, फिर से आप सोचो कि ये कितना डिग्री होगा 90 डिग्री, और माइनस ये वाला एंगल क्या होगा ROS। तो POS को आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं 90 डिग्री माइनस ROS, ठीक है। और 90 डिग्री का जो नाम होगा इस सिचुएशन में वो क्या होगा माइनस ब्रैकेट के अंदर मैं POS को रिप्लेस करना चाहता हूँ, रिप्लेस करूँगा दिस होल एंगल माइनस दिस एंगल, ओके। तो बताना ज़रा पहले किसका नाम आएगा ROP
माइनस माइनस, अच्छा नहीं माइनस, चलो माइनस क्या, एंगल आर ओ एस या एस ओ आर। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ। ये रिप्लेसमेंट है पी ओ एस का और ये रिप्लेसमेंट है क्यू ओ एस का। और अगर ओके है तो बताओ आगे बढ़ेंगे फिर, पक्का? ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू हाफ। ध्यान से सुनते जाना। यहाँ से आएगा एंगल आर ओ एस, दिस विल नॉट चेंज, एज इट इज रहेगा। आर ओ क्यू की जगह पे क्या लिख सकते हो, प्लस 90 डिग्री, माइनस आर ओ पी की जगह पे क्या लिख सकते हो, 90 डिग्री, और माइनस एंगल आर ओ एस को तो ऐसे रहने दो आप, चलेगा। फिर जब ब्रैकेट खुलेगा आपका तो 90 डिग्री 90 डिग्री क्या हो जाएगा, कैंसिल, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सो यू विल गेट हाफ ऑफ आर ओ एस प्लस आर ओ एस। सही कह रहा हूँ शायद? और आर ओ एस प्लस आर ओ एस क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एंगल आर ओ एस। यहाँ से 2 कट गया और क्या बचेगा, एंगल आर ओ एस, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर है? इसको करने का भी देखो और भी तरीका हो सकता है, लेकिन बाकी में माथा पेची ज़्यादा है, ये वाला तरीका थोड़ा सा रट के याद रखने का ट्राई करना आप, चलेगा? लिखो गिवन, गिवन में लिखो। अच्छा, गिवन में देखो मैं फिर बताता हूँ, क्वेश्चन में जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह दिया जाता है ना हम लोग को, वो सारा चीज़ें गिवन में आता है। तो इसमें आपको ये वाला चीज़, फिर इसके नीचे वाला चीज़, ठीक है ना, ये सारा गिवन में चला जाएगा आपके लिए। ठीक है, लिखो पी ओ क्यू इज़ अ लाइन, गिवन में पी ओ क्यू इज़ अ लाइन, कॉमा। अब यहाँ एक बार देखो, ये जो इतना लंबा लिखा हुआ है इसको हम थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं ज्योमेट्री में। कोई बताएगा कैसे? हम लिख सकते हैं ओ आर, परपेंडिकुलर का ये सिंबल होता है पी क्यू। ठीक है, लिखो कॉमा ओ आर परपेंडिकुलर पी क्यू। बोर्ड से आप देख सकते हो कैसे लिखा जाएगा, ओ आर परपेंडिकुलर पी क्यू। ठीक है, कॉमा। अब इस स्टेटमेंट को लिखो कि ओ एस लाइज बिटवीन, ओ एस लाइज बिटवीन ओ पी एंड ओ आर, ओ एस लाइज बिटवीन ओ पी एंड ओ आर। ठीक है, अब लिखो टू प्रूफ, इसमें लिखो ये पूरा स्टेटमेंट, एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू हाफ, ब्रैकेट के अंदर, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, माइनस एंगल पी ओ एस। फिर लिखो प्रूफ। ठीक है, प्रूफ के अंदर में आप ये एज इट इज कॉपी कर लो। ठीक है, और लास्ट में बस एक वर्ड आप लिख देना कि देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, कर लो, कॉपी कर लो। और आज के लिए इतना ही बस।